श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री ओषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। संसार में पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो। मन्नौ गुरु पद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिक। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, जहाँ कहीं कभी नहीं गए हो, राजाज्ञा हो कि वहाँ जाना पड़ेगा, किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी, उस स्थान पर जाना होगा, तब तुम्हारे मन में कैसा दुख होगा। नहीं मालूम कि कहाँ ले जाया जाएगा, वह स्थान कैसा है, दुख सुख वहाँ के कैसे हैं, परंतु जाना अवश्य होगा। बिना गए कल्याण नहीं होगा। जिस क्षण के लिए आज्ञा हो जाएगी, उस क्षण से कुछ आगा पीछा नहीं होगा, कुछ मुरवत लिहाज नहीं होगा। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाभीष, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। संत लोग कहते हैं कि इस आज्ञा में अदल बदल नहीं हो सकता, किंतु तुम यदि कोशिश करो तो जिस स्थान में तुम जाओगे उसको जीवन में देख लोगे। यदि पूरी कोशिश करो तो उस स्थान में भी जा सकोगे जहाँ सदा सुख ही सुख है। वहाँ से लौटना नहीं होता। सब लोगों के घर में कोई न कोई शरीर छोड़ते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में किसी ने शरीर न छोड़ा हो। जो जाता है वह जानता नहीं कि कहाँ जाना होगा, किंतु जाना होता है। सुख दुख मिला हुआ भी स्थान है और कहीं दुख ही दुख का भी स्थान है। यही स्वर्ग वैकुंठादि स्थान है। वहाँ का भोग समाप्त होने से या किसी कारण के उपस्थित हो जाने से बहुत शीघ्र ही इस मृत्यु लोक के किसी स्थान पर जन्म हो जाएगा। राजा ययाति बड़े प्रभावशाली और पुण्यात्मा थे। किसी कारण इंद्र लुके छुपे हुए थे। इंद्रासन खाली था तो विचार हुआ कि मृत्यु लोक में वैसा कोई है जिसे इस आसन पर बैठाया जाए, जो इंद्र जैसा ठीक ठीक प्रबंध कर सके। ययाति को ही चुना गया। ययाति गए और उस आसन पर विराजे। यदि ययाति ठीक तरह से रह सकते तो जब तक इंद्र नहीं आते तब तक वहाँ रहते, किंतु ययाति को घमंड हो गया। वहाँ लोगों को वे अपमानित करते थे। सभी ने विचारा कि इनको नीचे गिराना चाहिए, इसलिए उनके सामने उनके पुण्य की चर्चा करो। वे अपने मुख से पुण्य की चर्चा करेंगे और नीचे गिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ। घमंड में आकर अपने पुण्य का वर्णन करने लग गए और वहाँ से नीचे गिरा दिए गए। सुरपुर ते जनु खसेउ ययाति, उनके गिरते समय मुंह से बहुत लार निकली। वही कर्मनाशा नदी है। उनके कुल का कोई तपस्या कर रहा था। उसने समझा कि मेरे कुल के श्रेष्ठ आदमी नीचे गिर रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि ठहर जाइए, तो वे वहीं ठहर गए। भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय ने सनक सनंदन आदि के द्वार पर रोक दिया, जिस कारण वे क्रोधित हुए और शाप दिया, मृत्यु लोक में जाकर राक्षस होकर जन्म लो। वे बहुत डरे और विनती की। तब उन सनक सनंदन आदि ऋषियों ने कहा, भगवान से प्रार्थना करना, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान के पास वे बहुत गिड़गिड़ाए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अवतार लूँगा और अपने हथियार से उद्धार करूँगा, चाहे बड़ी अवधि ही क्यों न हो, किंतु उनके समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। गोलोक में राधा जी ने कृष्ण के सखा श्री दामा को शाप दिया।
श्री दामाजी ने भी राधा जी को शाप दिया। श्री दामाजी राक्षस हो गए और राधा जी को इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्री दामाजी राक्षस हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मारा। इस प्रकार कितने इतिहास हैं। ऊंचे से ऊंचे लोक से भी गिरना होता है। स्वर्ग आदि जो पितृलोक हैं, वहाँ के भोग समाप्त होने पर फिर यहाँ जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार कहाँ जाना होगा ठिकाना नहीं। निरापद तो कोई भी लोक नहीं। संतों ने कहा निरापद स्थान भी है जहाँ जाकर कोई आपदा नहीं रहती। संतों की आज्ञा के अनुकूल यदि तुम बरतो, आचरण करो, यानी भक्ति करना आरंभ करो और पूरी भक्ति नहीं कर सको तो शरीर छूटने पर फिर तुम स्वर्ग स्थान को पाओगे और वहाँ से लौट आकर फिर ईश्वर का भजन करोगे और उस निरापद पद को भी प्राप्त कर लोगे। किंतु तुम उसका ख्याल नहीं करते और निडर होकर बैठे हुए हो। कब तुम्हें काल की ठोकर लगेगी और तुम चले जाओगे ठिकाना नहीं। इसलिए चेतो और ईश्वर भजन करो। यह शरीर पानी का बुदबुदा है, कब फूट जाएगा ठिकाना नहीं। नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं विरधि कछुबंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफंद। बालकपन में मरोगे कि जवानी में मरोगे कि बूढ़े होकर मरोगे ठिकाना नहीं। यम के फंदे में कब पड़ोगे तुम नहीं जानते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक स परम पुरुष पुमैति दिव्यम। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। जो कोई इसके दर्शन का हिस्सक आदत लगा लेता है और मरने के समय उसी ओर मन लगाता है तो उसी परम पुरुष को प्राप्त करता है। उस शब्द यहाँ पर अणु से अणु तमस से परे के लिए कहा गया है। यह बिल्कुल निरापद तो नहीं है, किंतु इसको जो प्राप्त करके शरीर छोड़ेगा तब जो फिर इस संसार में आएगा तो इस संस्कार से प्रेरित होकर फिर भजन करेगा और निरापद स्थान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए संसार में पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहो। जैसे जलमहि कमलु निरालमु मुर्गाई नैशाने, सुरति सुबद शबदी भवसागरु तड़िए नानक नामु बखाने। हम लोगों का दृष्टि योग साधन अनोरण्यान को पकड़ने के लिए है। अनहद नाद का ध्यान सूरज शब्द योग का अभ्यास करना है। इसके आगे अनाहत नाद है। अनाहत नाद से ही ईश्वर की पहचान होगी, परंतु पहले उस अनोरण्यान का ध्यान किए बिना अनहद नाद को पकड़ना नहीं हो सकता। इसलिए पहले बिंदु को पकड़ो, फिर अनहद शब्द को सुनो। पापी हृदय में भजन नहीं हो सकता। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार आदि पाप बुद्धि से भजन नहीं कर सकते। तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। हमारा किसी ने अपकार किया है, हम उसका अपकार नहीं करें। जिसने अपकर्म किया, पाप किया, वह दया का पात्र होगा। उस पर दया करो, उसका अपकार मत करो। अभी कुछ दिन जियोगे, किंतु जीव का जीवन अनंत है। इसलिए अनंत जीवन के लिए पाप कर्म क्यों करो, जो दुख ही दुख भोगते रहो। इसलिए पाप कर्म छोड़ो और भजन करो। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन श्री संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धराहरा पूर्णिया में दिनांक 6/6/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।